नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं या लगातार बोर्ड परीक्षा में आने वाली बोर्ड परीक्षा में जो हमने क्वेश्चन यहाँ से सीरीज में लिए हैं उनकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। लगातार जो पूछे जाते रहे हैं, इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, समाकलन में जो भी बोर्ड परीक्षा में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस सीरीज में करा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहले वो भी देख लें, क्योंकि हमने वहाँ से जितने भी इंटीग्रेशन समाकलन के जितने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, हमने वहाँ पहली क्लास में सबके बारे में बताया है। और वहाँ से बेसिक जितने भी कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन के अंदर समाकलन में आता है वो हमने उसमें क्लास में डिस्कस किया है। तो आइए सेकंड क्लास में शुरू करते हैं। सेकंड क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x dx। हमें दिया हुआ है कि यहाँ से इंटीग्रेशन समाकलन करना है 1/1 प्लस cos 2x। यहाँ से जब भी कोई ऐसा मतलब cos 2x में इंटीग्रेशन करने के लिए आता है तो हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूला होता है cos 2x का वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले करने से पहले मैं बता दूँ यहाँ से पहले cos 2x जब भी 1 प्लस ऐसे करके लिखा हो और cos 2x आता है तो सबसे पहले cos 2x का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। जहाँ भी cos 2x आएगा, यदि पहले यहाँ साइन प्लस है तो हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और dx। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारा बचेगा 1/2। 1 से 1 कैंसिल हो चुका है 2 cos स्क्वायर x dx। अब एक चीज़ हम जानते हैं क्या, cos 1/cos स्क्वायर x या 1/cos x, 1/cos x ये इन्वर्स होता है sec x का। यानी कि 1/cos x को मैं कितना लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ sec x। तो इसे लिख देंगे 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख लूँगा। और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर x को इसे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x और dx, sec स्क्वायर x dx। तो 1/2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन होता है tan x। तो 1/2 tan x ये हमारा आंसर आ जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। यहाँ से इस प्रकार जब भी कोई क्वेश्चन आए या cos 2x की फॉर्म में दिया हो तो पहले हम वहाँ से cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करें और उसके बाद आगे सोल्व करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब की बार हमें यहाँ से दिया है इंटीग्रेशन समाकलन 1/1 cos 2x dx। यहाँ आपकी बार माइनस का साइन लगा है cos 2x। पहले यहाँ 1 प्लस cos 2x था, आपकी बार 1 माइनस cos 2x है, तो यहाँ से हमें 1 को माइनस करना है। तो अब की बार यहाँ हम क्या करते हैं कि अब की बार यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x का। हमारे पास लगभग 3 फॉर्मूले होते हैं जो हमें यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना है। cos 2x की अगर बात करूँ तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। ये cos के पदों में होता है cos स्क्वायर x माइनस का 1। 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और cos 2x का सेकेंड फॉर्मूला होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हमें साइन की टर्म में फॉर्मूला लगाना है तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद cos 2x का एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है। cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तीन हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। यदि 1 प्लस cos 2x लिखा हुआ है तो हम वहाँ से 2 cos स्क्वायर एक्स ये वाली वैल्यू लगाएं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। यदि हमारा 1 माइनस cos 2x दिया है तो हम ये वाली वैल्यू अप्लाई करें यहाँ से cos 2x। तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस, यहाँ से मैं cos 2x वाला फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करूँगा, साइन के टर्म वाला जो साइन का हमें दिया हुआ है। तो इसे मैं लिखूँगा यहाँ से 1 माइनस, तो 1 में अगर यहाँ से माइनस का साइन, हम बाहर माइनस का साइन लिखा हुआ है तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि मैंने साथ साथ इसका फॉर्मूला भी अप्लाई करा cos 2x का, और यहाँ से साइन की जो माइनस साइन बाहर पीछे लगा हुआ है इसकी अंदर मल्टीप्लाई भी करा दी। मल्टीप्लाई हमने कराई तो 1 हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 बाहर ले लेंगे और यहाँ हमारा बचेगा इंटीग्रेशन 1 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से 1 साइन एक्स लिखा है, यदि 1 साइन एक्स है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का इन्वर्स होता है कोसेक एक्स। जब भी 1 साइन एक्स लिखा हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेक एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन, इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि पावर 2 है तो इसकी पावर 2 कर देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। इसका समाकलन हमें पता है, हम इसका समाकलन जानते हैं। इसका समाकलन होता है 1/2 माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स, कोट एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स आता है तो इसका समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स, माइनस का कोट एक्स। या इसे माइनस को मैं इधर यहाँ लेना चाहूँ तो इसे यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का 1/2 कोट एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसका कोट एक्स माइनस का होता है और माइनस का 1/2 कोट एक्स हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट वर्गमूल में दिया हुआ है 1 माइनस साइन 2x dx। हमें साइन 2x, अब यहाँ से हमें दिया है, यहाँ से इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। यहाँ से यदि आज हमने यहाँ से जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये इसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में 100% अब की बार भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को इनकी क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो और हमारा जो स्कोर हो वो अच्छा हम मैथ में कर सकें। यहाँ से साइन 2x, अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमें आइडेंटिटी पता होती है, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए और साइन 2x बने तो यहाँ से अगर 1 लिखा है तो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 एक के बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स। इसके बराबर कितना होता है 1, ये 1 के इक्वल होता है। यानी कि जहाँ जब भी साइन 2x इसकी फॉर्म में कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फॉर्मूला हमें आता है तो हम क्या करें, वहाँ से साइन एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स इक्वल 1, तो 1 की जगह ये वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। और साइन 2x का भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो हम एक की जगह लिखेंगे क्या, एक को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स और साइन 2x की वैल्यू लगाएंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो हम ये अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन 1 की वैल्यू में, यहाँ से ये वाले 1 की वैल्यू लगाऊंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। यहाँ से इसे हम अप्लाई करेंगे और ऊपर हमारा स्क्वायर रूट चला हुआ है और dx वर्गमूल में। अब यहाँ से देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। a की जगह वैल्यू कितनी है साइन एक्स और b की जगह वैल्यू है हमारी कोस एक्स। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं हम इसे। और यहाँ ये चल रहा है हमारा किसमें, वर्गमूल में, अंडर रूट में dx। अब स्क्वायर रूट में, जब भी स्क्वायर रूट में किसी की भी पावर 2 बन जाती है और इसके ऊपर वर्गमूल लगा है तो इसका मतलब है इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स। जब यहाँ से हम इसकी पावर को हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बाहर एक पावर निकल कर आ जाती है और dx। अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से साइन एक्स माइनस का कोस एक्स आया। अब यहाँ से इसे मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, साइन एक्स dx और माइनस का इंटीग्रेशन कोस एक्स, दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, साइन एक्स को अलग और कोस एक्स को अलग। अब हमें पता है साइन एक्स का हम समाकलन जानते हैं, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, और कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। तो कोस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स। तो यहाँ से और भी मैं इसे आसान बना सकता हूँ कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, कोस एक्स और प्लस का साइन एक्स। या तो इसे इतना ही रहने दें या यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और इसे ब्रैकेट में बंद कर दें, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसे भी ऐसे छोड़ दें तब भी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इंटीग्रेशन समाकलन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, अब की बार साइन एक्स के साथ 1 माइनस साइन एक्स के साथ क्या 2 नहीं लगा हुआ है, साइन 2x नहीं है। जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बने, या तो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है या ऐसे करके भी लिख सकता है इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। या तो इस फॉर्म में लिख दे या यहाँ से इस फॉर्म में लिख दे, यानी कि अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स कर रखा हो या 1 प्लस साइन एक्स, कुछ भी उसने दिया हो। तो हम इसे क्वेश्चन करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ से इस प्रकार का जब भी हमें क्वेश्चन आता है तो हम नीचे वाले जो हमारा हर है डिनोमिनेटर, इसका रैशनलाइज कर दें, यानी कि परिमेकरण कर दें। 1 माइनस का साइन एक्स, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमें बन के आता है या ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम क्या कर दें, इसका परिमेकरण कर दें। परिमेकरण क्या होता है कि हर का परिमेकरण इसके कॉन्जुगेट से परिमेकरण कर देते हैं। अगर माइनस साइन है तो यहाँ मैं लिखूंगा परिमेकरण करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स, जितना ऊपर लिखेंगे अंश में इतना ही नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, हर में लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स और dx। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है हमारा बन करके तो हम क्या करें, उसका परिमेकरण कर दें, उसके बाद उसे सोल्व करें। हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमारा बन के आया साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अगर मैं यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसकी इंटू अंदर करा देता हूँ तो ये हमारा बनता है कितना, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स, और साइन की मल्टीप्लाई साइन से कराऊंगा तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि इस साइन की मैंने इस ब्रैकेट के अंदर क्या करा दी, मल्टीप्लाई कर ली, और यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास बना a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस का b, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया था इन क्वेश्चन को करने के लिए सारे टिक्नोमेट्री रेशियो, टिक्नोमेट्री के जितने भी सूत्र होते हैं और एल्जेब्रिक जितने भी सूत्र होते हैं इन्हें हम याद कर लें। यहाँ से इतना हमने करा, ऊपर मल्टीप्लाई कर ली और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो यानी कि 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसे कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स और dx।
हम इसे इतना लिखेंगे यहाँ से। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से यदि मैं यहाँ से साइन को कहाँ ले जाऊँ, दूसरी तरफ ले जाता हूँ। साइन को यदि मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये किस में पहुँच जाएगा, माइनस में। जब माइनस में पहुँच जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोज स्क्वायर एक्स। तो मैं इसे यहाँ से लिखूँगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और अपोन में इसे मैं लिखूँगा यहाँ से कोज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ से इस फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर लेंगे। साइन एक्स के अपोन में मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, साइन एक्स अपॉन मैंने जो कोस स्क्वायर है इसका पावर को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। कोस स्क्वायर को मैंने साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और 1 अपॉन कोस एक्स मैंने इस वे में लिखा, और यहाँ से डी एक्स प्लस, ऐसे ही मैंने इसे लिख सकते हैं हम कितना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसके फॉर्म, इसके बटे में क्या कर दिया, अलग अलग कर लिया मैंने, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों को अलग अलग लिखने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ये होता है हमारा टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस एक्स होता है सेक एक्स, यानी कि ये बना हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। और यहाँ से इसे भी मैं, दोनों का स्क्वायर है तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना होता है, टेन एक्स, तो इसे भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स यहाँ से। अब सेक एक्स टेन एक्स का तो समाकलन हम जानते हैं, सेक एक्स और टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स प्लस, पर हमें टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं पता, तो टेन एक्स का समाकलन हमारे पास होता है, इसे मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और डी एक्स। इसे फिर अलग अलग हम कर लेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें पता है। सेक एक्स इसका समाकलन हम कर चुके हैं, इसका समाकलन हम करेंगे यहाँ से, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसे मैंने अलग लिख लूँगा, और यहाँ से 1 और डी एक्स इसे अलग कर लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि ये सेक एक्स इतना बनेगा, और सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स का समाकलन, टेन एक्स, और 1 किसका होता है, एक्स का। खाली अगर 1 लिखा है तो इसका समाकलन कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमारा आंसर है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। जब भी कोई इस वे में कोई क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करें, समाकलन करने के लिए पहले उसका परिमेयकरण कर लें, रैशनलाइज कर लें, उसके बाद आगे सोल्व करें। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, या तो 1 प्लस कोस एक्स आ जाए या 1 माइनस कोस एक्स आ जाए जब भी, और यहाँ हमारा आपकी बार 2 नहीं लगा हुआ है, 2 नहीं लगा हुआ है, और अपॉन में क्या आ जाए 1 प्लस कोस एक्स या 1 माइनस कोस एक्स आ जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए हमें हमेशा जो इसका हर है इसका क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें, उसके बाद ही सोल्व करें। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस, यदि हम माइनस वाले को सोल्व करें तो माइनस वाले को देख लेते हैं, -1 माइनस का कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स और डी एक्स। यहाँ से अगर मैं यहाँ माइनस का लेता हूँ तो इसके परिमेयकरण कर देंगे, अगर प्लस वाले लेते हैं तो प्लस वाले से परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, रैशनलाइज। परिमेयकरण करने के लिए इसका कॉन्जुगेट से परिमेयकरण करते हैं। यदि माइनस का साइन है तो हम ऊपर अंश और हर में इसके यहाँ से साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि 1 प्लस कोस एक्स और अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, जितना हम ऊपर लिखेंगे अंश में इतना ही नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हम परिमेयकरण कर देते हैं और
dx। तो ऊपर 1 है और 1 प्लस कोस एक्स, तो ऊपर तो हमारा इतना ही रह जाएगा 1 प्लस का कोस एक्स, क्योंकि एक की किसी में भी गुणा करो तो कितने रह जाता है, अपॉन यहाँ से यदि इन दोनों ब्रैकेट की मैं बात करूँ, इन दोनों ब्रैकेट की यहाँ से, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है a माइनस का b और a प्लस का b, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। हमारे पास इतना बनता है। अभी मैंने बताया था क्या, एक की प्रॉपर्टी अब हमारे पास होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। यहाँ से यदि मैं कोस स्क्वायर एक्स को कहाँ ले जाऊँ, माइनस में दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलती है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू लगाऊंगा यहाँ से मैं लिखूंगा इसे साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे मैं ऊपर 1 प्लस का ऊपर तो हमारा इतना ही चला हुआ है कोस एक्स अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग कर लेंगे। जो हमारा हर इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी अलग अलग टर्म में लिख लेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 के अपॉन में अलग लिख लेता हूँ इसे, साइन स्क्वायर एक्स और dx प्लस कोस एक्स। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि साइन एक्स को, इसकी पावर 2 है तो एक बार साइन एक्स को कोस के अपन में लिख लूँगा और एक बार इसकी पावर को 1 अपॉन साइन एक्स लिख लूँगा। यानी कि मैंने एक बार स्क्वायर को, इसे तो मैंने इतना ही लिखा 1 के अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से मैंने कोस स्क्वायर की जो पावर 2 थी इसे मैंने 1 अपॉन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स लिखा। इस वे में लिख लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स का इन्वर्स होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स, और तो यहाँ से स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ से कोस एक्स बटे साइन एक्स, कोस एक्स बटे साइन एक्स होता है कोट एक्स, कोट एक्स प्लस का कोट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स कितना होता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटीग्रेशन और dx। हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें पता है कि कोसेक एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते हैं होता है माइनस का कोट एक्स, कितना माइनस का कोट एक्स। कोसेक एक्स और कोट एक्स का भी हम जानते हैं ये होता है माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स। इस प्रकार हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। या तो इसे और भी अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से माइनस में कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा कोट एक्स प्लस का कोसेक एक्स। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर तो इस प्रकार ये वाला भी हमारा आंसर हो सकता है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा उसका परिमेय करें, उसके बाद ही सोल्व करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, और यहाँ से भी 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, या तो कोस एक्स हो सकता है या मैंने यहाँ से इसे लिख सकते हैं यदि ये तो 1 माइनस साइन एक्स। मैंने इसे यहाँ से इतना लिया है, मैंने इसे 1 माइनस साइन एक्स क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने इसे दोनों इस वे में फॉर्म लिया है। इस वे में भी क्वेश्चन लिया हुआ है कि ये या तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ जाए या 1 माइनस साइन एक्स आ जाए। तो दोनों की अप्रोच जो होती है क्वेश्चन करने की सेम होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें बने खाली साइन एक्स हो अपॉन में उसका परिमेय करें, उसके बाद ही सोल्व करें तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, या तो साइन वाला माइनस वाला भी ले सकते हैं या प्लस वाला भी ले सकते हैं, जो भी इच्छा चाहे वो लें। उसके बाद इसका क्या कर दें, हर का परिमेय कर दें dx। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका परिमेय करेंगे तो परिमेय करते हैं क्या, विपरीत चिन्ह से परिमेय कर देते हैं 1 माइनस का साइन एक्स। हमने क्या करा, इसका परिमेय कर दिया, परिमेय करा यहाँ से तो 1 माइनस का साइन एक्स
नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ये फॉर्मूला 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा और साइन स्क्वायर एक्स और dx इतना हो जाता है। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने बताया था अभी कि इसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये होता है कोस स्क्वायर एक्स और dx। मैंने ये कई बार बता चुका हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूँगा कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से और क्या कर लेंगे, इसे अलग अलग कर लेंगे, तो मैं 1 के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स को अलग लिख लेता हूँ dx और माइनस यहाँ से इसे भी मैं अलग लिख लूँगा, साइन के बटे में कोस एक्स को अलग लिखूँगा कोस एक्स को, और इंटू 1 के अपॉन में कोस एक्स को अलग लिखूँगा यहाँ से और dx। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कितना, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस, ऐसे ही साइन एक्स होता है हमारा tan x और साइन एक्स का कितना हो जाता है 1 अपॉन कोस एक्स को लिखेंगे हम सेक एक्स और dx। यहाँ से हमने इतना करा, सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x और सेक एक्स tan x होता है सेक एक्स प्लस का, और हमारा साइन माइनस का है तो माइनस रहेगा। इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस का tan x या सेक एक्स, या तो इस फॉर्म में आ जाए, यहाँ से मैंने इसलिए दोनों क्वेश्चन लिए हैं, या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए या इस प्रकार से क्वेश्चन में दे दे, एक में माइनस लगा एक में प्लस लगा, तो दोनों की जो क्वेश्चन करने की अप्रोच है वो समान है, तो इसलिए मैंने यहाँ से दोनों क्वेश्चनों को लिया है, या तो ऐसी फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ से हमें दिया हुआ है यहाँ से इंटीग्रेशन सेक एक्स, दोनों को समान करेंगे, यदि माइनस है तो प्लस से परिमेकल करेंगे और प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे tan x, इतना हमें दिया हुआ है, और dx यहाँ से। अब इस प्रकार का जब भी सेक एक्स माइनस का tan x आए तब हमें क्वेश्चन करने के लिए यहाँ से इसका अभी मैंने बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका परिमेकल कर दें, सेक एक्स माइनस का tan x मल्टीप्लाई सेक एक्स प्लस का tan x, यानी कि अगर अपोन में माइनस है तो ऊपर प्लस से, यानी कि इसके विपरीत साइन से इसका परिमेकल कर दें tan x और dx। यहाँ से हमने क्या करा, नीचे का जो इसका हर था उसका परिमेकल कर दिया, माइनस विपरीत चिन्ह से परिमेकल कर देते हैं। उसके बाद सेक की सेक से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, और सेक की tan x से करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास सेक एक्स इंटू tan x। अब यहाँ से a माइनस का b और a प्लस का b, a माइनस का b a प्लस का b फॉर्मूला हमारे पास बना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस का b a माइनस का b कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और dx। अब यहाँ से एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ से ये हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, तीन प्रॉपर्टी हमारे पास होती हैं 1 की, एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होती है। तीनों प्रॉपर्टी याद रखें। तो अब यहाँ से ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x और dx, और अपॉन में कितनी वैल्यू होगी इसकी 1 हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे अलग अलग लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस का इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x और dx। अब सेक एक्स का हम समाकलन जानते हैं, ये होता है tan x, और सेक एक्स का इंटू tan x का होता है सेक एक्स, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इंटीग्रेशन कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। हमें दिया गया है
इंटीग्रेशन कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और dx। हमें इतना दिया हुआ है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने एक फॉर्मूला इसका बताया था कोस 2x का। कोस 2x का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जब भी कोस और साइन दोनों लिखा मिले अपोन में, या तो इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कोस 2x का, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करें, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करते हैं, वहाँ कोस 2x का फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे, वहाँ से इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और अपोन में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स और dx। इतना हमने कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई करा और अपोन में जो था हमारा वो रहने दिया। अब क्या करते हैं, हम इसके अपोन में अलग अलग कर लेते हैं, सब पार्ट को क्या कर देंगे, अलग अलग लिख लेंगे। कोस स्क्वायर एक्स के अपोन में हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और dx, अलग अलग ही कर लेते हैं सबको हम। माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। मैंने क्या करा, सबको अलग अलग लिख लिया। अलग अलग लिखने के बाद हम देखते हैं कि कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखें, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं तो यहाँ से सबको याद कर लें, या आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में किसी में भी किसी को दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम एक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं सबकी हम एक वीडियो बना देंगे, जिससे आपको किसी भी फॉर्मूले को याद करने में या कहीं भी लगाने में अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो हम इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये होता है सेक एक्स का इन्वर्स dx। अब दोनों का समाकलन हम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स, और ये प्लस का होता है तो पहले ही माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ से इतना हो जाएगा। या एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से तो कोट एक्स और प्लस का टेन एक्स। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को हम बेहतर कर पाते हैं यदि हमारे पास हमें फॉर्मूले याद हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो फॉर्मूले हैं इन्हें याद कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन कोस 2x, इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस कोस 2a अपॉन कोस x माइनस का कोस a dx। अभी तक जितना भी हमारे पास हमने अभी क्वेश्चन करे उसमें हमारा 2 नहीं आया, जिस पहले क्वेश्चनों में 2 आया। जब भी हमें कोस 2x और कोस 2a इस प्रकार की वैल्यू हमें मिले तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन समाकलन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से कोस 2x का फॉर्मूला कोस की टर्म में होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। यहाँ से मैं इसे लिखूँगा, इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था कितना, 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1। यहाँ से फिर मैं इसमें भी कोस 2a का भी फॉर्मूला ये अप्लाई करूँगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ माइनस, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ से फॉर्मूला लगाया 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। मैंने इसे भी फॉर्मूला लगा लिया 2 कोस स्क्वायर a, और अपोन में कुछ नहीं करेंगे, अपोन में कोई नहीं है, यहाँ से इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, इंटीग्रेशन dx। इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दिया। सिर्फ ऊपर वाले में कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई करा, 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1 और
कोस 2a का 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। फॉर्मूला वही होता है चाहे x आए चाहे a आए यहाँ से। अब हम देखते हैं आगे 2 कोस स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1, और मैं माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ इसकी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर a और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस अपॉन कोस x और माइनस का कोस a और dx, हमारे पास इतना आ जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये 1 हमारा माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन भी है तो हमारे पास कॉमन भी मिल जाएगा 2। अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोज स्क्वायर एक्स माइनस का कोज स्क्वायर ए। 2 हमने कॉमन ले लिया और इसे हमारे पास इतना बचा, और कोस एक्स माइनस का कोस ए, कोज एक्स माइनस का कोस ए और डी एक्स। अब यहाँ से देखते हैं ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स प्लस का कोस ए और दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस का बी और कोस एक्स माइनस का कोस ए माइनस का बी और डी एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस का कोस ए। हमारे पास इतना दिया है। यहाँ से हम देखते हैं कि कोस एक्स से ये वाली ब्रैकेट से ये ब्रैकेट दोनों सेम ब्रैकेट है, कैंसिल हो जाएगी। जैसे ही कैंसिल हो जाती है ये तो हमारा 2 कांस्टेंट इसे मैं बाहर लिख सकता हूँ कोस एक्स, और यहाँ से बचा हमारा कोस ए। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ तो हमारा x है, जब भी यहाँ कोई a b इस प्रकार की कोई वैल्यू आती है कोस ए के साथ या जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे उनके साथ, तो उसका कोई समाकलन नहीं होता। समाकलन किसका होगा? सिर्फ x का या y का। यहाँ से तो 2 कोस एक्स इसे मैं अलग लिख लेता हूँ, 2 कोस एक्स डी एक्स को मैंने अलग लिखा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 इसके साथ भी है इसके साथ भी है, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो मैं इसे 2 यहाँ भी लिखूँगा यहाँ से, या ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लें तब भी वही बात है। यहाँ से 2 और यहाँ से कोस ए भी क्या है भाई कांस्टेंट है, कोस ए का कोई समाकलन नहीं होता। यहाँ से कितना बचा? कितना? 1 और डी एक्स। अब यहाँ से कोस एक्स का, एक्स का होगा ए का नहीं, एक्स का होगा तो कोस एक्स का कितना होता है? साइन एक्स। कोस एक्स का कितना होता है? साइन एक्स। और यहाँ से प्लस का 2 कोस ए, 2 कोस ए, और यहाँ से 1 का कितना हो जाएगा? एक्स, 2 कोस ए एक्स, या 2x कोस ए। यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन, समाकलन करना है sec x प्लस का tan x, sec x प्लस का tan x और अपॉन में sec x माइनस का tan x। इंटीग्रेशन sec x प्लस का tan x अपॉन sec x माइनस का tan x और dx। हमें इतना दिया हुआ है। जब भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमारी अप्रोच ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये होनी चाहिए कि नीचे अगर sec x माइनस का tan x लिखा है तो हम क्या कर दें? उसका परिमेकरण कर दें, हर का परिमेकरण कर देंगे। यहाँ से sec x प्लस का tan x, sec x प्लस का tan x अपॉन sec x माइनस का tan x। हम क्या कर दें? इसका परिमेकरण कर दें, sec x माइनस का tan x। परिमेकरण कैसे करते हैं? यहाँ अगर माइनस का चिन्ह है तो ये हम प्लस करेंगे, और अपॉन जितना ऊपर लिखा है इतना ही नीचे लिखेंगे, जितना अंश में लिखते हैं इतना ही कहाँ लिखते हैं? हर में। यानी कि हर का परिमेकरण करना है तो उसके विपरीत चिन्ह से हम क्या कर देते हैं? ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए, यानी कि ए प्लस बी, तो इससे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि sec x प्लस का tan x इसका स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास हो जाता है कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा यहाँ से। और अभी मैंने बताया था एक की प्रॉपर्टी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। sec x
प्लस tan x, sec x प्लस का tan x, sec x प्लस का tan x, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, sec x प्लस का tan x इसका स्क्वायर और अपॉन में कितना हो गया 1 dx। ये हमारे पास एक की प्रॉपर्टी होती है। अब क्या करते हैं इसका, हम इसका अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस का 2 sec x इंटू tan x। मैंने क्या करा, यहाँ से इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ से sec स्क्वायर x, अब मैं यहाँ से sec स्क्वायर x का तो हम समाकलन जानते हैं, पर tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता, तो मैं इसे किस वे में लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस का 1, इसे मैं इतना लिखूँगा और आगे इसे ऐसे ही रहने देंगे, sec x इंटू tan x और dx। अब यहाँ से देखेंगे sec x दो हो गए जुड़ करके, तो यहाँ से इसे मैं 2 बाहर लिखूँगा और sec स्क्वायर x सबको अलग अलग कर लेता हूँ, क्योंकि ये कितने हो जाएंगे, एक sec x और एक sec x कितने हो गए 2 sec x, तो यहाँ से 2 में 2 आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर लिखूँगा और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और dx और माइनस का 1 dx, इसे मैंने लिखा, और यहाँ से भी हमारा 2 और इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x और dx, यहाँ से हमने इसे इतना करा। सबको मैंने अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद यहाँ से हम जानते हैं कि 2 sec स्क्वायर x किसका होता है, tan x का होता है, sec स्क्वायर x किसका होता है, tan x का, और माइनस 1 की, ये खाली अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है 1 है तो इसका मतलब है x, और प्लस का ये किसका होता है हमारा sec x इंटू tan x होता है हमारा किसका, sec x का, तो यहाँ से हो जाएगा 2 sec x, ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हम जो भी हमारा हर दिया हुआ है उसका परिमेयकरण करें, उसके बाद ही क्वेश्चन करें, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी प्रकार का डाउट है या आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और हमसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको किसी गलती लगती है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8791493253 इस पर भेज सकते हैं और अपना डाउट या इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में अपना जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।